हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। मौलाना शमीम अहमद कासमी को अमीर शरीयत बनाए जाने के बाद मदरसा बैतुल उलूम में एक मीटिंग हुई और जिसमें बिहार, झारखंड, पटना, फुलवारी शरीफ के जो मौलाना हजरात दिल्ली में मदरसा चलाते हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि उनकी उपेक्षा की गई है और इस मामले में वो एक अमीर शरीयत बनाना चाहते हैं। आइए मौलाना शमीम साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। अमारत शरिया जो दिल्ली के अंदर कायम हुई है, जिसका जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं इसमें पूरी दिल्ली के तमाम जिम्मेदारों को लेकर और जो समाज के अंदर खराबियां चल रही हैं उन खराबियों को दूर करूंगा और जो आपस में इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं उन इख्तिलाफात को आपस में सुलह करा करके उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम शूरा कायम करेंगे, मशवरा करेंगे और मशवरे में ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो अब तक लोग लिए हैं वही लें, बल्कि उसके आगे भी हम और शूरा के अराकीन को बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ जो अमारत शरिया पहले से ITO पे कायम है, उसके तहत अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम को लेटर दिया यहाँ की जमीयतों ने, दोनों ने, मौलाना महमूद मदनी वाली जमीयत ने भी और मौलाना अरशद मदनी की जमीयत ने भी। और उन्होंने ये मुतालबा किया कि यहाँ अमीर शरीयत दिल्ली के अंदर कोई ना कोई कायम किया जाए, बनाया जाए। तो मौलाना ने मुफ्ती सैयद सलमान मंसूरपुरी जो नायब अमीरुल हिंद हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई दोनों जमीयतों को इकट्ठा करके और दोनों जमीयतें मुत्तफ़िक़ा तौर पर किसी को तस्लीम कर लें, मुंतखब कर लें, इंतखाब कर लें उसका। चुनांचे दोनों जमीयतों के अराकीन और मजलिस आमला के तमाम ज़िम्मेदार हजरात बड़ी मस्जिद तुर्कमान गेट पे जमा हुए और मुझे मदऊ किया वहाँ, और मुत्तफ़िक़ा तौर पर दोनों जमीयतों ने मुझे अमीर शरीयत तस्लीम किया। इसलिए अमीर शरीयत पर तो कोई झगड़ा ही नहीं है कि अमीर शरीयत का इंतखाब हुआ है। दोनों जमीयत के ज़िम्मेदार लोगों ने फिर तहरीरी तौर पर भी मौलाना अरशद मदनी के यहाँ और उनके ऑफिस के अंदर ये तहरीर जमा कर दी कि हम मौलाना मोहम्मद शमीम कासमी साहब को अमीर शरीयत मुत्तहिदा और मुत्तफ़िक़ा तौर पर तस्लीम करते हैं। मौलाना शमीम अहमद कासमी साहब के अमीर शरीयत बन जाने के बाद बिहार, झारखंड, पटना, फुलवारी शरीफ के जो यहाँ मौलाना वो कह रहे हैं कि हम एक नया अमीर शरीयत बनाने जा रहे हैं। इस पर मौलाना का क्या कहना था, आइए। हमसे रब्ता करना चाहिए था, हमसे तो रब्ता किया नहीं उन्होंने। अगर हमसे रब्ता करते तो हम उनको तसल्ली बख्श जवाब भी देते और हम उनको तसल्ली दे देते कि हमने अभी जो शूरा बनाई है कोई ये हतमी फ़ैसला नहीं है कि बस यही रहेंगे, हम उनको बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम तो पहले से गौर कर रहे थे इसके ऊपर। हम कोई मनफी जो पहलू लेकर के नहीं चल रहे, बल्कि हम तो मुस्बत पहलू सबको लेकर के चलना चाहते हैं। इसलिए वो अगर जो है अलग से कोई महाज कायम कर रहे हैं तो उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क। इस सिलसिले में हमने मौलाना जावेद कासमी साहब से भी बात की थी और मौलाना असजद जुबैर साहब से बात की। उन्होंने हमें मदरसा शमसुल उलूम में बुलाया था, आज हम वहाँ पहुँचे, मगर उन्होंने कोई भी ऑथेंटिक बयान देने से मना कर दिया, लेकिन इस खबर की तरदीद भी नहीं की। आइए दिखाते हैं। आज हम मदरसा शमसुल उलूम सादरा में आए हैं और यहाँ पर हमारा आने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि इमारत शरिया की कल एक खबर उर्दू के जो डेली अखबारात हैं उनमें शाया हुई थी। इमारत शरिया की जो गठन हुआ है मौलाना अरशद मदनी साहब के नेतृत्व में, जो मौलाना जो मदीना मस्जिद के इमाम साहब हैं, मौलाना शमीम साहब को इमारत शरिया का सदर बनाया गया है। तो बिहार, झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना और यहाँ के जो हजरात जो यहाँ मदरसा चलाते हैं और यहाँ जो मौलाना है उनकी तरफ से ये खबर शाया हुई थी। मैं इस सिलसिले में आज यहाँ मिला
اور انہوں نے نہ تو اس خبر کا کھنڈن کیا ہے اور کوئی اس کی تردید نہیں کی ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی اس معاملے میں ان کی اہم میٹنگ چل رہی ہے، اور جس میں مولانا عبدالغفار صاحب قاری صاحب جو ہیں بیت العلوم کے، اور مولانا شمس العلوم کے جو قاری اسجد زبیر صاحب اور مولانا جاوید قاسمی صاحب، ان سب کی ابھی میٹنگ چل رہی ہے۔ انہوں نے اپنا بیتاب سماچار کو کوئی بیان نہیں دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس خبر کی تردید نہیں کر رہے، اس کا کھنڈن نہیں کر رہے، جو بات وہ کہی گئی ہے وہ اس سے متفق ہے، اور وہ جو اپیکشا ہے بہار جھارکھنڈ کے لوگوں کی، اس پر وہ قائم ہے۔